आप देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज़ 19 देश की आवाज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। दीपाली मिश्रा और दिनेश मिश्रा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के ब्यूटी पेजेंट मिस नेशन का आज नागपुर के प्रसिद्ध स्थान नैवेद्यम नॉर्थ स्टार में पूरी सफलता के साथ आयोजन तथा समापन किया गया। मिस नेशन प्रतियोगिता की अवधि कुल 4 दिन की रही, जिसमें सभी 13 कंटेस्टेंट्स को विभिन्न स्तरों पर जांचा और परखा गया। आयोजन के ग्रैंड फिनाले में बॉलीवुड एक्ट्रेस तथा सेलिब्रिटी जज सिने अभिनेत्री रिया शर्मा और श्वेता सिन्हा ने शिरकत की। फिनाले के दिन बेहद अनुभवी जजों के पैनल ने टॉप 3 कंटेस्टेंट्स को चुना, जिसमें सेकंड रनरअप का स्थान महाराष्ट्र की तेजस्विनी श्रीवास्तव ने प्राप्त किया। फर्स्ट रनरअप का स्थान मध्य प्रदेश की शिवानी महाजन ने हासिल किया। पर सभी प्रतियोगियों को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश से आने वाली श्रेया वर्मा विनर के खिताब पर काबिज हुई और उन्हें मिस नेशन ब्यूटी पेजेंट का विनर घोषित किया गया। कार्यक्रम की आयोजक दीपाली मिश्रा के शुभ हस्ते विनर को क्राउन पहनाया गया। कॉन्टेस्ट की तीनों विजेताओं ने रैंप वॉक कर दर्शकों तथा आयोजकों का आभार प्रदर्शित कर अभिवादन किया। इससे पहले सभी 13 कंटेस्टेंट्स ने विभिन्न परिधानों में रैंप वॉक कर अपनी प्रतिभा तथा अपने सौंदर्य से सभी को मंत्रमुग्ध किया। हमारे संवाददाता मुकुंद चौरसिया ने सभी जजेस से बात की। मैम, मिस महाराष्ट्र क्वीन के कंटेस्टेंट से लेकर तो आज मिस नेशन के जजेस तक पहुंचने का सफ़र कैसा रहा मैम आपका? मेरा सफ़र तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहा है। मुझे याद है मैंने स्टार्ट किया था, मैं बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी, बहुत ही रिज़र्व थी, मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी एंड आई वाज़ वेरी नर्वस। लेकिन जैसे मेरा स्टार्ट हुआ, मैंने जिस तरीके से यहाँ पर बहुत कुछ सीखा, ये लोगों से बात कैसे करना है, खुद को कैरी कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है सब कुछ, तो मेरा ऐसे कुछ शुरुआत हुई थी। एंड फॉर्चुनेटली दिस हैज़ बिन सो लकी फॉर मी कि उसके बाद आई वेंट इनटू एक्टिंग और मैंने इसी स्टेज पे बोला था कि एक दिन आई वांट टू बिकम एन एक्टर, और वो हुआ। तो मैं बॉम्बे गई। मुझे अभी भी याद है कि मेरा द फर्स्ट टाइम आई एवर हैड माई पिक्चर्स ऑन द न्यूज़पेपर्स, दिस वॉज वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम। तो मेरे लिए तो बहुत अमेजिंग रहा है। क्या आपका कोई फिल्म आने वाली है, उस बारे में बताइए कुछ। प्रकाश झा प्रोडक्शंस। तो अभी एक्चुअली मैंने शूट, मैं कल ही लैंड हुई हूँ नागपुर, तो मेरा अभी शूट थोड़ा सा सेगमेंट बचा है, बट थोड़ा ख़त्म हुआ है और बहुत ही अमेजिंग रहा है। मूवी का नाम है कौन मैन। अभी तक की रिलीज़ डेट पता नहीं है, पर मैं कुछ ऐसी ही दिख रही हूँ उसमें। नेगेटिव रोल है एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को फिल्म बहुत पसंद आएगी। उसके डिटेल्स डेफिनेटली जल्द आउट होंगे, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू मैम। मिस नेशन का आज फिनाले है, आप इस बारे में मतलब कितने एक्साइटेड है, क्या है, कैसा है? I'm very excited because I've seen the contestants 2 days back, and like I was just thinking who is going to take away the crown. So, and the second thing is that this is happening in Nagpur. The third thing is Dinesh Mishra is involved, whom I know from almost more than 2 decades. So it's really a wonderful thing. मैम, मिस नेशन का आज फिनाले है, आप जूरी पैनल में हैं, कैसी फीलिंग्स है, क्या एक्साइटेड हैं आप इस शो को लेकर, फिनाले को लेकर, कौन जीतेगा कौन हारेगा? Yeah, I'm very excited, and being a Nagpurian, this is a really very good opportunity given to the girls and to the city too. See, here are the participants from all over the India, and that will boost up the confidence in Nagpur girls also. And there is one Riya Sharma, she belongs to Nagpur, and I know her because I was associated with Dinesh Bhaiya and Bhabhi since Maharashtra Queen. So I know that she was there as a participant in Miss Maharashtra, and now she is doing very nice in her life. So this kind of opportunities one should grab and should go on. I think so, like. It's very nice. थैंक्स फॉर टॉकिंग विद स्टार इंडिया न्यूज़ 19। थैंक यू वेरी मच सर। मेडिकल प्रोफेशन से ब्यूटी पेजेंट के एक जूरी पैनल तक कैसी फीलिंग्स है, आप क्या सोच रहे हैं शोज़ के बारे में? See,
हमें को पहले डिफ़ाइन करना चाहिए कि ब्यूटी का अर्थ क्या होता है। ब्यूटी का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि आप बाहर से अच्छे ब्यूटीफुल और सुंदर दिख रहे हो, परंतु आपकी ब्यूटी अंदर कितनी है, इसमें हेल्थ भी आ गया। सो इट शुड नॉट बी जस्ट कि आप बहुत सुंदर मेकअप कर लिया है और आप बहुत अच्छा फिजिक मेंटेन कर रहे हैं, बट योर इनर ब्यूटी ऑल्सो मैटर्स। पॉसिबली मेडिकल डॉक्टर इज़ बीइंग इन्वाइटेड एज ए ज्यूरी। इसका अर्थ है कि मुझे बाहर के भी ब्यूटी देखनी है और अंदर की भी ब्यूटी देखनी है और फिजिकल ब्यूटी भी देखनी है। सो आई फील इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थ्री। मतलब सर आप फिजिकल फिटनेस भी देखने वाले हैं कैंडिडेट्स के? फिजिकल फिटनेस ऑफ कोर्स एज अ लुक रेदर देन आई एम नॉट गोइंग टू चेक द ब्लड प्रेशर, नहीं देखने वाला हूँ किसी का, या मैं किसी का ब्लड शुगर नहीं देखने वाला हूँ बिकॉज आई एम अ डायबिटोलॉजिस्ट, बट सर्टनली वी विल ट्राई टू have a kind of ideas on these lines कि हाँ this seems to be a fit person. Yeah. थैंक्स सर, थैंक यू वेरी मच। मैम, नेशनल लेवल का एक ब्यूटी पेजेंट हो रहा है नागपुर में, मिस नेशन, जिसके आप ज्यूरी मेंबर हैं। तो कैसा फीलिंग है आपके, मतलब नागपुर में फर्स्ट टाइम है, कुछ बताइए इस बारे में। इतने बड़े लेवल का ये ब्यूटी पेजेंट है। आई एम रियली ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। आई एम रियली थैंकफुल टू दिनेश जी एंड दीपाली टू इनवाइट मी एज अ ज्यूरी इन दिस कॉन्टेस्ट। एंड ये शो बहुत ही जेन्युइनली जज होने वाला है और बहुत सारे टैलेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, स्पेशली द नागपुर गर्ल्स। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द नागपुर, क्योंकि मैं खुद नागपुर को बिलोंग करती हूँ, तो आई एम रियली प्राउड कि नागपुर की लड़कियाँ भी अभी बहुत आगे बढ़ रही है और मतलब इंडस्ट्री में भी वो काफ़ी आगे बढ़ रही है, फैशन शोज़ में, फैशन फील्ड में आगे बढ़ रही है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ना ही अलग अलग देश के विभागों से बट नागपुर से भी काफ़ी लड़कियाँ आगे आ रही है। मैम, नागपुर की एक नागपुरियन गर्ल से लेके तो एक सफल एक्ट्रेस तक का अपना थोड़ा सा सफ़र बताइए मैम। नागपुर, एक्चुअली नागपुर में रह के मैंने सपने देखे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये सपने पूरे कैसे होंगे। फाइनली मुझे मौका मिला बिकॉज माई फैमिली शिफ्टेड टू मुंबई, और मैंने ऑडिशंस दे के ही जेन्युइनली जो रोल्स है वो मुझे मिले हैं। और बहुत बहुत अच्छे लोग भी होते हैं इंडस्ट्री में, मतलब हर तरीके के जो लोग होते हैं वो हर इंडस्ट्री में होते हैं, नॉट ओनली इन द फिल्म इंडस्ट्री बट हर इंडस्ट्री में होते हैं। वो हमारे ऊपर होता है कि हम किस तरह के लोगों को चुनें और आगे बढ़े। तो मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी अपब्रिंगिंग जो हुई है, मेरे फादर एंड मदर ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से और कल्चर जो हम कहते हैं उस तरीके से बड़ा किया है। तो उसको भी मतलब ध्यान में रखते हुए एंड इतना जो स्ट्रगल होता है उसे भी क्रॉस करते हुए ये मुकाम हासिल करना एक इजी टास्क नहीं होता है। But I would like to suggest all the Nagpur girls and all the girls of whole India कि कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। सोसाइटी जो होती है कि थोड़ी मतलब कई जगह कॉन्जर्वेटिव होती है कि वो गर्ल्स को इतना प्रमोट नहीं करती है। काफ़ी फैमिलीज़ में एंटरटेन नहीं किया जाता है कि माना जाता है कि इंडस्ट्री में जाना अच्छी बात नहीं होती है, बट दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। इंडस्ट्री बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं, मैंने भी बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया है। तो मैं ये चाहूँगी कि ज़रूर आप अपनी बेटियों को आगे बढ़ाइए, उन्हें प्रोत्साहन दें, उन्हें एनकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। मैम, अभी फ़िलहाल में ड्रग्स के काफ़ी आरोप लग रहे हैं इंडस्ट्री पे, तो इस एंगल को आप किस तरीके से देखती हैं मैम? देखिए, जैसे मैंने कहा कि चाहे वो जितने भी बुरे काम हो वो सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं होते हैं, वो हर दुनिया में हर जगह होते हैं, बट वो इंडस्ट्री में ज़्यादा हाइप्ड अप हो जाते हैं बिकॉज़ मीडिया की वजह से। और जो पॉपुलर लोग होते हैं उनका वो जो इतनी सी चीज़ होती है वो इतनी दिख जाती है आपको मीडिया में। तो मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, वो आपके ऊपर होता है कि आप किस चीज़ को आप चुनते हैं। लाइक मैं खुद का कहती हूँ, मैं तो ड्रिंक भी नहीं करती, स्मोक भी नहीं करती हूँ लेकिन मैं पार्टीज़ में कभी मैं सिलेक्टिव पार्टीज़ में जाती हूँ बिकॉज़ वर्क पर्पज़ से आपको जाना पड़ता है। तो उस तरीके से आप मतलब कुछ चीज़ें आप प्रिंसिपल लाइफ भी जी सकते हैं और आप आगे भी बढ़ सकते हैं। मैम, आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? मेरी एक गुजराती मूवी आ रही है जिसका नाम है अलंकृता, और मेरा लास्ट शो था क्यों उत्थे दिल छोड़ आए सोनी टेलीविज़न पे। अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बिंदु का रोल प्ले किया जो एक कॉमिक कैरेक्टर था। उसके पहले मैंने ससुराल सिमर का किया हुआ है 7 इयर्स तक, उसमें मेरा नेगेटिव रोल था।
और अभी जो आप मुझे देखेंगे अलंकृता के रूप में, इट्स अ नॉवेल बेस्ड ऑन पद्मश्री देवेंद्र पटेल जी के ऊपर आधारित है, जो संदेश न्यूज़पेपर में एक बहुत पॉपुलर कॉलम हुआ करता था, अभी भी है। तो उसका मैं एक बहुत अहम हिस्सा प्ले कर रही हूँ, अलंकृता, हु इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। और ये फिल्म है जिसकी शूट अगले महीने शुरू होने वाली है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप सब ज़रूर देखिएगा जब रिलीज़ होगी। थैंक्स फॉर टॉकिंग विद स्टार इंडिया न्यूज़ 91। थैंक यू मैम। मिस नेशन का फिनाले कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, कैसी फीलिंग्स है? एज अ ऑर्गेनाइजर बताइए, आप कैसा फील कर रहे हैं? एज अ ऑर्गेनाइज़र तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि ये पिछले 6 महीने भी नहीं बोल सकते, 1 साल की मेहनत है। और द फाइनल डे, आई मीन इट्स केम, तो अभी आई एम सो मच एक्साइटेड एंड इवन आई एम सो मच स्ट्रेस्ड। तो अभी शायद मैं उतना नहीं बोल पाऊँगी बिकॉज आई एम इन टू रश ऑल्सो, बट आई एम, इट्स अ मिक्स फीलिंग, यू नो, आई कैंट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। तो शायद मैं इवेंट के बाद आपको सब डिटेल्स दे सकूँ, अपने फीलिंग्स शेयर कर सकूँ। कंटेस्टेंट्स के बारे में कुछ बताइए। कंटेस्टेंट्स तो दे आर सो टैलेंटेड, सो ब्यूटीफुल। सिर्फ उनको पॉलिश करने की ज़रूरत थी, और जो हमने इन 4 दिनों में किया है, एंड दे आर तो ऑलरेडी दे वर सो टैलेंटेड। जो छोटा मोटा उनकी कुछ गलतियां थी या उनको सिखाने की ज़रूरत थी, वो हमने उनका पूरा ग्रूम उनको किया है। और अभी जो आप नीचे देखेंगे वो लड़कियों को, तब आपको समझेगा, आपको आई मीन यू कैन सी कि उनमें कितने चेंजेस आए हैं, और एकदम पॉलिश्ड होके जो हीरे निकलते हैं ना, वो है। एंड मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ये जो जो पेजेंट है, ये बहुत टफ जाने वाला है फॉर द कंटेस्टेंट्स, बिकॉज दे ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मैम वेरी गुड लक फॉर द इवनिंग। थैंक यू सो मच। मिस नेशन ब्यूटी पेजेंट में सब कॉन्टेस्ट का भी आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न स्तरों पर कंटेस्टेंट्स को विजयी घोषित किया गया। मिस ब्यूटीफुल स्किन शिवानी महाजन, मिस ब्यूटीफुल हेयर रिचा साल्वे, मिस ब्यूटीफुल स्माइल केतकी नागपुरे, मिस कैटवॉक संयोगिता सालुंखे, मिस ब्यूटीफुल लेग्स निकिता गुप्ता, मिस ब्यूटीफुल आइज पूजा डांगे, मिस पॉपुलर तेजस्विनी श्रीवास्तव, मिस टैलेंटेड करिश्मा मोडसराफ, मिस ग्लैमरस लुक रिचा मारवाल, मिस फोटोजेनिक कलश थुल, मिस फिटनेस श्रेया वर्मा, मिस स्टाइलिश सपना तड़स, मिस परफेक्ट बॉडी पूनम रेवतकर को दिया गया। हमारे संवाददाता मुकुंद चौरसिया ने मिस नेशन के प्रमुख आयोजक दीपाली मिश्रा और दिनेश मिश्रा तथा तीनों विजेताओं से बात की। कैसा लग रहा है मिस नेशन की फर्स्ट विनर बनने का? I feel honestly I can't believe it right now because you know वो tension रहता है, you know that nervousness and excitedness when you're standing there कि कौन announce होगा, but I feel amazing right now. I was almost in tears while walking and this was my first pageant, so I mean I want to represent my country and this was like, this is a very big platform, Miss Nation, so I feel really amazing right now. I feel I want to tell my mother, I want to talk to her right now, and that's the first thing I'm going to do immediately as I go to my room. फ्यूचर प्लान्स बताइए अपने, मतलब एक्टिंग में जाना है या मॉडलिंग कंटिन्यू रखना है, कैसे करना है? So I'm an entrepreneur and also actor and model. So I'm already modeling. I have done an acting diploma from Anupam K's Actor Prepares, and it's just this year that I applied for this pageant. And all I want to do is right now work hard, work towards my goals, inspire people around. And I want to represent my country, India, on a bigger platform. This is already a big platform, but like in a way where I can represent my country, and this has motivated me so much. So I'm very thankful to the Pali ma'am and Dinesh Mishra sir. Yeah, thank you. क्या लगता है कि ये जो पेजेंट का विनिंग है, ये कितना बूस्टअप करेगा आपके करियर को? अभी नहीं, वो तो नहीं बता सकती मैं, बट इस ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस एंड इट हैज़ मोटिवेटेड मी सो मच, एंड आई विश टू डू समथिंग, दिस हैज़ गिवन मी द कॉन्फिडेंस टू execute my plans that I have, like as a business person, as an actor, as a model, and also as a pageant contestant. So Many congratulations from our channel Star India News 19 and thanks for talking with us. Thank you very much. शिवानी जी, कैसा लग रहा है नागपुर में मिस नेशन के इस मुकाम तक पहुंचने में, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है, अभी तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं जीत गई हूँ फाइनली। फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? फ्यूचर में मुझे मॉडलिंग परस्यू करना है और आगे कोशिश करूँगी कि इससे और आगे जाऊँ
और इंडिया को रिप्रेजेंट करूं। अभी मैंने एमपी रिप्रेजेंट किया था यहाँ, अब कोशिश रहेगी कि मैं इंडिया रिप्रेजेंट करूं स्टेज पे। एक्टिंग के बारे में क्या कहना है? एक्टिंग एक्चुअली मैंने अभी तक ऐसे सोचा नहीं है कभी एक्टिंग के बारे में। अभी मेरा पूरा फोकस जो है अपनी पढ़ाई पे था अभी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन पे और साथ में पेजेंट्स पे ही था। तो मेनी कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम आवर चैनल स्टार इंडिया न्यूज़ 19 एंड वेरी गुड लक। थैंक यू। टफ था कंपटीशन? काफ़ी टफ था और जितने भी रिजल्ट्स आए वो बहुत जेन्युइन थे। जिसने मेहनत की उसको सब कुछ मिला है, तो आप भी मेहनत करती रहिए तो एक दिन सबको सक्सेस मिलेगा। और बताइए कि ये विनिंग पोजीशन आपको कितने बूस्टअप करेगी और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? ये विनिंग मेरे लिए सिर्फ एक नॉर्मल विनिंग या ये क्राउन नहीं है, ये मेरे लिए मेरी लाइफ का एक्सेलरेटर है। बिकॉज यहाँ से मेरी गाड़ी और तेज़ी से भागेगी और जो मैं चाहती हूँ वो एक दिन मैं ज़रूर अचीव करूँगी सब कुछ। मेनी कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम स्टार इंडिया न्यूज़ 19 एंड वेरी गुड लक फॉर फ्यूचर। मैम, मिस नेशन का फिनाले अभी आपने देखा, इस बारे में आप बताइए कि आपको कैसा लगा ये शो? Show, no doubt, superb, rocking as always. Dipali always rocks, and superb efforts by Dinesh Bhaiya. They are providing such a great platform to the new ones, and superb. I loved it. दिनेश भैया एंड दीपाली, जितना मैं जानती हूँ, दे हैव बीन टेकिंग दिस एफर्ट्स सिंस ईयर्स, एंड जस्ट नाउ ही हैज़ मेंशन्ड दैट ही वाज सिंस द एज ऑफ 17 ही हैड बीन टेकिंग दिस एफर्ट्स। एंड इन्होंने मुझे बताया कि आउट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म 4 contestants had been gone to Miss India level. What a opportunity he is providing to everyone around. Hats off to him. कॉन्ग्रेचुलेशन टू दिनेश मिश्रा जी एंड दीपाली मिश्रा। अब तक के वो लोग स्टेट लेवल पे कर रहे थे इवेंट कंडक्ट, ये उनका फर्स्ट स्टेप है नेशनल लेवल पे और उन्होंने बहुत अच्छे से उसको नेल किया है। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम एंड द इवेंट वाज मेस्मराइजिंग, परफॉर्मेंस वर आउटस्टैंडिंग एंड द बेस्ट पार्ट वाज an unfair रिजल्ट। ऑसम। थैंक यू। इस इतने बड़े इवेंट में आपको कितनी मतलब कुछ चैलेंजेस थे आपको मतलब जज करने में कंटेस्टेंट्स को? बहुत डिफ़िकल्ट रहा है जज करना, जैसे मैंने आपको बोला पहले ही, क्योंकि सारे कंटेस्टेंट्स मतलब टैलेंट का ख़जाना थे, तो बहुत बारीकी से देखना पड़ रहा था कि किस में क्या फ़्लॉ है, फ़्लॉ ढूंढना पड़ रहा था। बट एनीवेज़ किसी को तो विनर बनना ही पड़ता है ये तो ज़िंदगी की दास्तान है। तो बहुत ही वेल डिज़र्व्ड है जिनको भी प्राइज़ मिला है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ जॉब रहा है। Actually, I could just feel कि on that stage उनको क्या लग रहा होगा, because I was there, I've been through it, so I know how it feels. तो everybody was so confident, मैंने देखा सब लोगों ने जिस ग्रेस से खुद को कैरी किया, each and every girl, तो मेरे लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट। सब ट्रस्ट मी, इतना इरेजर मैंने कभी यूज़ नहीं किया जितना आज किया है, because मैं कुछ लिख रही थी, I was erasing and then I was writing again, so it was a very tough job, but the deserving ones won, and I love the first runner up there. I love this one. These two are very cute. So yeah, congratulations to the winners. Thank you very much, ma'am, and very good luck for your future projects. मिस नेशन का ग्रैंड फिनाले, इतना ज़बरदस्त इवेंट, सक्सेसफुल इवेंट, कैसी फीलिंग्स आ रही है? पहले जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था तब शायद मैं बोल नहीं पा रही थी, इफ़ यू रिमेंबर। अब आई एम सो मच सेटिस्फाइड कि पिछले 2 साल से हम लोग जो ये कोविड में हम लोगों ने जो प्रिपरेशन किया है वो आज रंग लाई है और इसके लिए हमने तो मेहनत की है। मैं अपने टीम मेंबर्स को स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगी जो हमारी एक आवाज़ पे खड़े रहते थे यहाँ पर। द साउंड, किज़र जी साउंड वाला, लाइट वाला, इवन यू राइट, आपने भी पूरा कवरेज हमारा इतना, तो एक एक छोटे छोटे लोगों की इसमें जो हमें हेल्प मिली है मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी। एंड दिनेश जी तो है ही जिन्होंने ये इवेंट मेरे ही नाम कर दिया था, पहले दिनेश मिश्रा होता था अब दीपाली मिश्रा, तो मैं इनको स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगी। बट ऑडियंस को भी थैंक यू जिन्होंने कामली पूरा देखा और उन्होंने मुझे अभी कमेंट भी किया है कि जो फेयर रिज़ल्ट है वो हमको देखने को यहाँ पे मिला है, तो उसके बाद मुझे जो सेटिस्फेक्शन हुआ है ना वो शायद अप टू द वर्ल्ड है। मैं मतलब एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती हूँ कि एक फेयर रिज़ल्ट, एक फेयर विनर सबके सामने यहाँ पर आई है। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन, फॉर माय टीम मेंबर, फॉर आवर स्पॉन्सर्स, एवरीवन, थैंक यू सो मच। सर, मैम ने तो ओवरऑल कंक्लूजन दे दिया है, आपके लिए सिर्फ एक सवाल है सर कि क्या आने वाले समय में ऐसे इवेंट आपकी तरफ से हमें देखने मिलेंगे? ज़रूर मिलेंगे आपको देखने के लिए। शायद इससे मैं कोशिश करूंगा कि इससे मैंने जो किया है मैंने इसमें इससे अच्छा और क्या कर सकता हूं मैं इसके ऊपर पूरा मंथन करूंगा, इस पर बैठूंगा, मैं चीज़ों को देखूंगा
कि मेरी इसमें कुछ कमी तो नहीं रह गई ना, या उसको मैं सबसे पहले उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, फिर एक स्टेप आगे जाने की कोशिश करूँगा मैं। ये मेरा प्रयास रहेगा एकदम। बताइए सर, आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा सर, इतना बड़े नेशनल लेवल का इवेंट हुआ है? आई थिंक इसने अभी तक अपना पूरा टैलेंट एक्सप्लोर नहीं किया है। ही कैन डू मच बेटर। आज मैं इनसे 26 या 27 साल से जुड़ा हूँ, वैभव सर से, बट आज तक ऐसा कोई भी इवेंट नागपुर में 27 या 28 साल से मैं जो कर रहा हूँ और इनका एसोसिएशन नहीं होता है, तो इसके लिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ। कोविड का टाइम इन्होंने जो मुझे सपोर्ट किया, और इनकी टीम ने, क्लीन ऑल की टीम ने हर मोमेंट पे मुझे हर चीज़ में, क्लीन ऑल की टीम ने बहुत सपोर्ट किया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये जो क्लीन ऑल एक जो प्रोडक्ट है ना, आने वाले 6 महीने में ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ये दिस इज द फर्स्ट टाइम somebody is launching. This is an enzyme based product which is for cleaning purpose, for detergent, for everything. No chemical. So this is going to be something new which our family is also ventured into. It's something we have not done. But we hope this is something unique and helpful for the people. Program was very good, बहुत बढ़िया program, and hopefully we'll have such more programs in future. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज़ 19 देश की आवाज़, और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।